गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो स्वागत करते हैं आज के ब्लॉग में। जय सनातन, जय श्री राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं यहीं से। अभी टाइम हो चुका है 9:49 मॉर्निंग। तो चलिए ब्लॉग को इसी तरह से शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग शायद घर पे ही शूट होगा क्योंकि अभी कोई फ़ोन या कॉल वगैरह आई नहीं है किसी की कि दिहाड़ी पे आना है कि क्या करना है, कुछ भी नहीं आया। चलिए आज के ब्लॉग को घर से शूट करते हैं। सुप्रभातम, हर हर महादेव। सुप्रभातम, सुप्रभातम। ये रहा बाहर का नज़ारा पूरे दिन। और ये सरिंगी, ये भृंगी, ये देखिए आप। यू कुड चूज टू व्यू हाउस माई विलेज। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरा गांव कैसा लगा, हमारा गांव। ये देखिए, ये माई हाउस। और ये सूर्यदेव, ओम सूर्यदेवाय, ओम सनातन। ये आप देख सकते हैं, ये बन चुकी है चाय। जिंदगी भी एक चाय की तरह होती है, कभी उबाल आता है तो कभी शांत हो जाते हैं। ये उबाल आया, अब ये शांत हो जाएगी। ये हो गई शांत। शांति में भी एक उबाल है। ये बन गई चाय हमारी। किस किस को चाय पसंद है, ब्लैक टी किस किस को पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ओमकार ब्लॉग्स को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ये रही मेरी चाय, टाटा की टी और जियो का नेट दबा के चलती है। भारत की चाय हर रोज़ सुबह शाम दोपहर चाय चाय चाय। हाँ, तो ये रही बावड़ी। और आज मैं नहाऊंगा नहीं क्योंकि पाँव में लग चुकी है चोट, बहुत गहरी चोट सरिएगी। ये रहा, मैं हाथ मुँह धोएंगे बढ़िया, उसके बाद करेंगे धूप बत्ती। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुरजाहाव वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। जहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरु न हत्वा की महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भूपूजनीय भोगारूधि प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, तया हो। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करने उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ रक्त से सने अवशेषों का भोग। न चिंत्य द्विभा कतरन्नो गर्यो यदावम जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा नाजीजीविषाम
स्तय अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम युद्ध भूमि में हमारे समकक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर भी जीत भी तो निश्चित नहीं, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा इसकी वीरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि तो वाम धर्म समुड्डे चेता यच्छ्रेयसयानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्ववाम प्रपत्रम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। कृष्णम वंदे जगत गुरु भारत। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है। हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांडमय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यकोपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्गयो विधि त्वा समा लल्लोकाते प्रैति सकृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर शुक्र की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर को लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा समा लल्लोकाते प्रैति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों को प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्य शिष्य
शिष्य तब ग्रहण करता है, वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ना ही प्रप्शयामी ममानुपदाद यच्छोकमुच्छो क्षणमि इंद्रिण्याम अवाप्य भूमा वस्पतन मृदम राज्ययम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी निष्टंक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपने असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। इस उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण कृष्ण तत्व वेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्रम किबा न्यासी शूद्र केन नय ये ई कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक में ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणित गुरु है। चैतन्य चरितामृतम मध्य अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुरन सयाद वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि यह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्त, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके पास सांसारिक जीवन की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य के सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ, ऐसे अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान करें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम श्री गणेशाय नमः।
ओम कृष्णाय नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम, जय श्री राम, हर हर महादेव। पावन होगा जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, रात सुहानी दिन पावन होगा, रात सुहानी दिन पावन होगा। पिताजी को दिया खाना, मैंने भी खाना खा लिया है, तो मिलते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो चपाती और खाना वगैरह बना लिया है, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय सनातन।